अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहला जो स्वागत कहें या थैंक्स कहें, हम इसका करेंगे आदरणीय दीदी जी का, क्योंकि वो पहले प्लान बनाते हैं, फिर आने वालों से बात करते हैं, टाइम सेट करेंगे, सब कुछ सेट करने के बाद फिर आपको निमंत्रण मिलता है कि आज पहुंचना है, तो फिर आसमान पर पहुंच जाते हैं सभी के सब। तो सबसे पहले दीदी का स्वागत करते हैं और साथ साथ थैंक्स भी करते हैं। तो मैं हमारे कुमारों को बुलाने के लिए मैं बुलाऊंगा कुमारों को, अंकित भाई, मनीष भाई, अतुल भाई, पीछे ये हमारे आए हुए आदरणीय भाइयों का स्वागत करेंगे हमारे कुमार, और हमारे दीदी जी, सुमन दीदी जी, सभी का तिलक स्वागत कर रहे हैं। और आपका फर्ज है कि ताली बजाकर आप सबका स्वागत करेंगे। अभी कुमार आवाज सुनते हुए जल्दी भाई जी को पिछले 39 वर्षों से, कहे लगभग 40 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में हैं। आप कुमार तो हैं ही, और जो बाबा के बच्चे टीचर भी हैं, लेकिन साथ साथ में अभी आप नेचुरोपैथी के, या कहें कि जो भोजन शैली को कैसे बदलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम सत्युग के लिए अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे। क्योंकि सत्युग में तला हुआ भोजन होगा, बताएं, सत्युग में तला हुआ भोजन होगा, पूरी होगी, पकौड़ा होगा, तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा? दीदी कह रहे ये शरीर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी दीदी जो शरीर मिलेगा वो भी कैसा होगा, बनेगा 5 तत्वों का ही, ऐसा मिट्टी का ही होगा। लेकिन उसको सुंदर रखने के लिए, स्वस्थ रखने की जो विधि है, बाबा हमको आज ही सिखा रहा है। तो ताकि जो शरीर है आज भी स्वस्थ रहे, हम संगम में पूरा जीते रहे, और फिर जो संस्कार है यहाँ से वहां लेकर जाएंगे, आगे एंजॉय करेंगे ना, तो वो विधि सब सीखना चाहते हैं। तो तिलक भाई जी आजकल इस विधि का खुद अभ्यास करते हैं, तो आपके सामने पहले तिलक भाई जी अनुभव शेयर करेंगे, उसके बाद फिर हमारे अश्विनी भाई जी जो निर्वाणा से आपके बीच पहुंचे हैं। भाई जी भी पिछले 20 साल से ज्ञान में हैं, युगल मुहूर्त चलते हैं ज्ञान के अंदर, क्या पूरा परिवार, बच्चे भी ज्ञान में हैं। और भाई जी आजकल सेंटर पर सेवा करने के साथ साथ पत्रकारिता में भी थे, वहां उन्होंने जॉब किया। और अभी जो ये फल खाना है कि फल के द्वारा शरीर को कैसे स्वस्थ बनाना है, कैसे बीमारी को दूर करना है बिना दवाई के, वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में हमारे बीच में नुपुर बहन भी है। नुपुर बहन भी एग्जाम्पल की तरह आपके सामने आए हैं, क्योंकि इन्होंने फल खा करके, कच्चा खा करके अपनी शरीर की बीमारी को कैसे ठीक किया है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले निवेदन करते हैं हमारे आदरणीय तिलक भाई जी से कि वो अपना जो अनुभव है हम सबके बीच में रखेंगे कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाया है। अच्छा, दूसरी बात, भाई जी की उम्र कितनी लगती है आपको? भाई जी की शरीर की उम्र कितनी होगी? कोई गेस करेगा? कितने साल है? 50 साल। और कोई बोलेगा? और कुछ? कितने साल? 40 साल। और कोई बोलेगा? 7 साल। चलो, तो पूछते हैं भाई जी की उम्र कितनी रहती है? तो भाई जी की शरीर की उम्र है 62 साल। तो देखो, अब आप बताओ क्या आपको देखकर लगता है कि इनकी शरीर की उम्र 62 साल है?
अच्छा, अब 62 साल की उम्र के आसपास जो माताएं भाई हैं अपने हाथ उठाएंगे। 60 से 65 के बीच के जो अपना हाथ उठाओ, खड़े हो जाए। सभी खड़े हो जाएंगे जिनकी उम्र 60 से 65 साल के बीच में है। चल आप सब बैठ सकते हैं ताकि भाई देख सके कि आपको किस प्रकार से आज गाइड करना है, वो गाइड कर सके। तो अभी हम निवेदन करते हैं भाई साहब से कि आज का जो विषय है वो आपके सामने क्लियर करें। ओम शांति। फिर से बोल दो एक बार, ओम शांति। ओम शांति। चलो अभी हम क्या करें। मैं जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया तो मैं देवता बनने का ज्ञान लिया, आपने भी लिया है ना। वो कहता ना, तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया, मैंने भी किया। तो भाव कहने का ये है, मैंने भी वो ज्ञान लिया और उसका बेहद लाभ उठाया, बेहद लाभ। परंतु इस शरीर का ज्ञान स्वस्थ रहने का नहीं था और आज किसी के पास भी नहीं है। अभी आधा घंटा पहले लास्ट वो कॉल मेरे पास आई हुई है, वो डॉक्टर की कॉल है। इसकी डॉक्टर की, किस लिए? तिलक राज मुझे तकलीफ है, मैं क्या करूं? देख सकते हैं मेरे मोबाइल में आधा घंटा पहले डॉक्टर की कॉल आती है। नहीं तो 60 साल का व्यक्ति डॉक्टर को फोन करता है ना, मुझे कुछ दे दो, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बीपी होता है, शुगर होता है, क्या क्या होता है। ये 60 साल से ऊपर वाले लोग जानते हैं। जब मैं 50 साल का हुआ तो मेरे को भी वो तकलीफें एंट्री कर गई, आ गई। मैंने कहा तो मुसीबत हो गई। मैंने तो शादी भी नहीं कराई, पत्नी भी नहीं है, कौन मेरे घुटने पे तेल लगाएगा? कोई लगाएगा नहीं। कौन कमर पे सिकाई करेगा? गरम बोतल रहेगी, बड़ी दिक्कत है। ये तो बेटा भी नहीं, पुत्र वधू भी नहीं। और जिंदगी लंबी है, 80 साल 90 साल 100 साल तो जीने का मेरा मन था। अभी से ये काम गड़बड़ हो गया, चाल मेरी खराब हो गई। तो शिव बाबा सतगुरु है, ये मैंने सुना था, अनुभव भी किया था। वो टीचर है, मैंने सुना था, अनुभव भी किया था। वो परम पिता है, उसका तो अनुभव हम हर दिन करते हैं, बाप का, टीचर का, सतगुरु का। परंतु मुझे ये पता नहीं था वो सर्जनों का सर्जन भी है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर भी है, वो बिना दवाइयों के ठीक करना जानता है, वो सर्जरी भी करता है, सर्जन भी है। ये मुझे पता लगा जब मैं बीमार हुआ। उसने सर्जरी कर दी, ऐसी दवाइयां दे दी जिन दवाइयों को कभी भी खाओगे मजा आएगा। वो ये दवाइयां हैं, ये वाली दवाइयां कैसी लगेंगी खाने में? अच्छी लगेंगी नहीं? ये दवाइयां हैं। पता नहीं था कि ये भी दवाइयां हैं, ये कैप्सूल हैं, ये गोलियां हैं। मैं अपनी बात को ना जरा सी कह के चुप करने वाला था, चुप करूंगी का। तो उसको ना अपने पे आजमाया और अभी 2 महीने पहले एक बहन जिसका नाम नूपुर बहन है, हमारे पास बैठी हुई है। ये अपने बेड से बाथरूम पे नहीं जा सकती थी। क्या सुना? हमारे सामने है, इनका मोहल्ला जानता है।
पूरा शहर जानता है, मम्मी पापा चाचा चाची सब जानते हैं। क्या बीमारी थी? बीमारी का नाम भी ये तो आपने सुना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, घुटने में दर्द है ना। इसकी बीमारी का नाम भी मॉडर्न है, आजकल मॉडर्न बीमारियां हो गई हैं, है ना। उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे ही है ना। ये बीमारी है, कैसी बीमारी है नाम बताओ? इसका इलाज नहीं है, इसका दुनिया में इलाज नहीं है। दुनिया में सच है, दुनिया में इलाज नहीं, परंतु दुनिया से दूर भी एक डॉक्टर रहता है। कौन है वो डॉक्टर? दुनिया में तो इलाज नहीं है, पर दुनिया से कोई दूर से बुलाना पड़ेगा। तो दूर का डॉक्टर कहता है मेरे पास तेरा इलाज है। वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, जिस दिन अंदर जाएगी दवाई उस दिन काम करेगी। आज से लगभग 2 महीने भी नहीं हुए या हो गए होंगे, इन्होंने इस दवाई को खाया। किस दवाई को? इसको खाया, इसको खाया और इस दवाई को खाया। कितना खाया? पेट भर के खाया। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम नहीं, कई किलो खाया। दिन भर खाया, रात को भी खाया। जब दिल किया केवल ये खाया। 15 दिन के बाद ये चल पड़ी। 15 दिनों में चल पड़ी। इसको डॉक्टर, इन्होंने देश विदेश के डॉक्टर छान मारे। इसके पापा को ये कहा कहीं मेरी बेटी ठीक हो जाए, कितना पैसा लग जाए, पैसा बहा देंगे, परंतु मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए। और कोई इलाज ही नहीं है ना। इसके जो टेस्ट होते थे ना, ये बताती है सुइयां लगती थी, 1-2 सुइयां नहीं, अनेक सुइयां लगती थी, दर्द होती थी। उनको लगता नहीं था इसको दर्द हो रही है, वो लिखवा लेते थे दर्द भी होगा, कुछ हो भी सकता है, और इलाज हमारे पास नहीं है, हम औरों को सिखा रहे हैं आपके ऊपर। ये बीमारी ऐसी होती है। बोलती है मुझे वो टेस्ट करवाने में जाने में इतना कष्ट होता था, ठीक तो होना नहीं, ये सुइयां और लगवानी पड़े। तो बोलती है मुझे अश्विनी भाई, बहुत मीठे भाई है, प्यारे भाई है, अश्विनी वैद तो आपने सुना होगा। तो सच में वो अश्विनी वैद बीके भाई हैं, ये बीके बहन है, ये मम्मी पापा बीके हैं, घर में आना जाना है। वैसे भी बहुत स्नेह प्यार रखते हैं सभी बीके भाई बहनों से, चाहे देश विदेश में भी कहीं पर हो। इनसे ना देखा नहीं जाता था, इन्होंने इसको समझाया, इसको समझ में आ गया। आज ये तो चल के आई है ना, चल के आना तो इसके लिए तूफान मेल था। सीढ़ियां चढ़ जाना तो सोचा भी नहीं था। सीढ़ियां जो घर में ना चल सके, इसके ना यहाँ पर जख्म रहते थे, पट्टियां कराती थी, पीटाटिन घर में रहती थी, घर में पट्टियां करती रहती थी। पट्टी जब कर लेती थी फिर चलती थी, फिर गिर जाती थी तो पट्टी के ऊपर से खून आ जाता था, पट्टी पे पट्टी करती थी। ये स्थिति थी इसकी। आज आपके बीच में मैं हैरान हूं, मंच के ऊपर आई। तो ये तो पता था वो बाप है, वो टीचर है, वो सतगुरु है, परंतु ऐसा डॉक्टर क्या गजब नहीं है? गजब है ना। मैंने सुना था बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुंह के बोलता है, बिना हाथों के सर्जरी कर देता है। एक नहीं अनेक मिसाल है। रोहतक में मेरे घर पे हर दिन एक बहन है, उसका नाम रानी बहन है, वो अपने घर में नहीं चल सकती थी, 100 किलो की थी, भारी भरकम, मोटी पगड़ी, यहाँ पे बीपी का वो लगाते हैं ना, वो आता नहीं था, पटा
वो छोटा पड़ जाता था। वो वो इतनी बाजू मोटी, वो लिट्टी क्या कैसे करे, वो आए ना, ये हालत थी। आज वो 60 किलो की है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, अनेक हैं, अनेक मिसाल जिन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त थी, उन्होंने क्या किया? तो सिर्फ ये खाया, क्या है ये? क्या है? ये सुनाई का बेटा है, ये दवाई है, ईश्वर की दवाई। डॉक्टर स्पेशल को दवाई दी स्पेशल है। शुगर वाले आते हैं, शुगर वाले 500 शुगर है, 600 शुगर है, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। 2-3 दिन में क्या करते हैं? क्या करते हैं? उस परमात्मा की दवाई खाते हैं। मैं जब इस लाइन में आगे बढ़ा तो बड़ा कुछ समझ में आ गया, अंदर का समझ में आ गया। अंदर को बोलते हैं आपकी भाषा में, भीतर का समझ में आ गया। क्या बोलते हैं? जो समागम देता है भीतर का, है ना। तो मैं भीतर गया, क्या हुआ? कहाँ गया? मैं भीतर गया। जब मैं भीतर गया तो क्या हुआ? मैं भी कर गया। मैं अंदर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भी क्या करना है आपको? आप ऊपर को जाते हो। आज बाबा कह रहा था, मैं बार बार लाइट बंद कर देता हूँ, मुझे दूसरा बोल रहा आज बंद करो। मेरा भाई, मैं लाइट नहीं ऑन करूंगा। 11 प्रकार का फल है, बना हुआ नहीं। 11 प्रकार का फल है। तो परमात्मा कहते हैं, आज से मेरे को वो खिलाओ जो मैं बनाता हूँ। आज तक आपने मेरे लिए बनाया, क्या बनाया? इसका नाम हलवा है, सबसे भारी नाम क्या है? हलवा। किसी को हलवा 1 किलो खिला दो और किसी को तरबूज खिला दो 1 किलो, कौन सा बच जाएगा? दोनों तो 1 किलो है ना, कौन सा बचेगा? खरबूजा बच जाएगा, वो 1 किलो, वो भी 1 किलो। सच ये है, उसका नाम हलवा है। परंतु वो कहता है, मैं हलवा नहीं हूँ, मैं बहुत भारी हूँ। भारी खाओगे तो भारी हो जाओगे। जब मैं भारी भारी खाता था तो मैं, जो सीढ़ियाँ है ना, जब मैं हलवा खाता था, आवाज बोलो, तो मैं हलवा खाते हुए सीढ़ियाँ ऐसे उतरता था, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके उतरता था। और चढ़ता भी ऐसे था, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। आप में से भी कोई कोई माताएं ऐसी चढ़ती होंगी। ठीक कह रहा हूँ? गलत? ये ग्रिल लगी हुई है, नहीं तो मैं इधर से करता। अब मैं ऐसे उतरता हूँ, ठीक है ना। अब मैं सीढ़ियाँ नहीं उतरता हूँ, ऐसे कूदता हूँ। सिर्फ हलवा खाना बंद कर दिया। मेरे ना ढेर सारे वीडियो हैं, वीडियो इससे बड़ी हाइट के हैं। आप देखोगे क्या क्या करता हूँ, जो छोटे बच्चे करते हैं वो करता हूँ।
क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। जो आज तक सुना था ना, अच्छा होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, उसको खाना बंद कर दिया। वो अच्छा अच्छा ना मनुष्यों ने बनाया था। परमात्मा अपने गुणगान नहीं करता है। ऐड अच्छी चीजों की नहीं आती है। कहीं पर नहीं लिखा होगा फल खाया करो। क्यों? फल बेचने वाले को कोई ऐसा लाभ नहीं है। दवाइयाँ बेचने वाले को, प्रोटीन के डिब्बे बेचने वाले को बेहद कमाई है। ऐड किसकी होती है? जो नकली चीज है। शिव बाबा ऐड नहीं करता है। तो मेरे को समझ में आ गया, फल खाने शुरू किए। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो एलईडी पे मेरे आने से पहले मंच पे मेरी वीडियो दिखा दी जाती है। उनको दिखा के देख करके लोगों में हिम्मत आ जाती है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, तिलक भाई आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा अच्छा, बड़ी हिम्मत आई। मैंने कहा वेरी गुड। आपकी वीडियो देखी, मेरे को ये अच्छा लगा, मैं आपकी वीडियो देखी। मैं ठीक है जी, मेरे को देखोगे तो आप सब भी ऐसा बनने वाले हो, कूदने वाले हो। किस किस को अच्छा लगेगा? अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैंने सुना था भक्ति मार्ग में, ज्ञान में आने से पहले, रोग शोक निकट नहीं आवे। आगे आप सब कौन हो? कौन हो? महावीर, महावीर निया। रोग शोक निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे सब पीड़ा। ये वाली पीड़ा, ये वाली पीड़ा, ये गर्दन जकड़ गई, घुटने जकड़ गए, कमर में दर्द हो रहा है, छल्ले घिस गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। रोग शोक निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग, नासे का मतलब होता है नस जाएंगे, भाग जाएंगे। पंजाबी भाषा में बोलते हैं ना, वो भाग गया, नस गया। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के बारे में आपने सुना है? वो लंका में गए थे, सुना है? वो रावण की रसोई में गए, अशोक वाटिका में गए। उन्हें पेट की आग, पेट की भूख रावण की रसोई से मिटाई के वाटिका से मिटाई? आप किससे मिटाते हो? राक्षसों को मार गिराया, जो रोकना है उसको पटक दिया। क्या खाया उसने? चाहता तो वो रावण की रसोई में घुस जाता, रसगुल्ले खाता, गुलाब जामुन खाता, तरह तरह के पकवान खाता, और वो रावण की रसोई में कहाँ घुसा? अशोक वाटिका के फल खा गया। आज से कुछ ना करो, अभी अभी क्लास सुन के आप जा सकते हैं, केवल फल खाने हैं। क्लास खत्म। एक लाइन सुनाने के लिए हम 3 लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। केवल इतना बताना होता है। मैं नेपाल गया अभी कुछ दिन पहले, उससे पहले और बहुत जगह गया, गुजरात में गया, चंडीगढ़ में गया, यहाँ गया। एक ही बात बताने के लिए, क्या? अगर फल खाएंगे, फल भोगेंगे नहीं। फल भोग लो या फल खा लो, कौन सा अच्छा है? मीठे मीठे फल खा लो
या फिर खटा खटा फल भोग लो, कड़वा कड़वा फल भोग लो। मैं देखता हूँ बाबा के घर में माउंट आबू में ढेर सारे मकान बढ़ते जा रहे हैं और मुझे देख के बेहद खुशी होती है। आपको भी होती होगी, होती है ना। बाबा का घर बड़ा बनता जा रहा है, परिवार बड़ा बनता जा रहा है, पर एक बात देख के खुशी नहीं होती, बाबा के घर में हॉस्पिटल भी बड़े बनते जा रहे हैं। कब अच्छा लगेगा? जब बाबा के घर में हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। हॉस्पिटल में कोई जाएगा नहीं, डॉक्टर कहेंगे कोई आता तो है नहीं, कोई आता ही नहीं, तो क्या करें? अभी स्टाफ बढ़ाना पड़ रहा है। एक बहन वो सफ़ेद साड़ी में है, एक बहन और वो भी सफ़ेद साड़ी में है, वो सुआ लगा रही है और वो सुआ लगवा रही है। दोनों बाबा की याद में हैं। एक वो बहन जो फल खा रही है और फल खिला रही है, दोनों बाबा की याद में है। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? कौन सा अच्छा लगेगा? वो भी बहन है, बीके बहन है, सुआ लगाने वाली। वो भी कहते हैं दर्द नहीं करूँगी, सुआ लगाऊंगी। वो भी कहती है दर्द मत करना, दर्द नहीं करूँगी, है ना। सुआ लगाती है और वो लगवाती है। एक भाई है, वो भी सुआ लगवाता है, वो लगाता है। एक भाई फल खाता है, फल खिलाता है। कौन सा बढ़िया है? हम किस लिए आए हैं? आपको सुबह से बचाने के लिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता है हमारी कोई बहन, कोई माता, कोई भाई डॉक्टर के पास जाके कहे हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते जी, मेरे को ना पता नहीं क्या होता है, रात को नींद नहीं आती है, बीपी बढ़ जाता है, आँखा आगे अंधेरा सा आ जावे से, बेरा नहीं के हो वैसे, गोड्या का चला को नहीं जानता, मैं तो खोई दुखे से हैं, खोया खाया घना है, खोया खाओगे तो खोए दुखेंगे, खोया खागे ना, खागे ना तो खोए दुखन लगे। सच ये है, फल खाने हैं। क्या करना है? फल खाते हुए कुछ मन में स्वाद उठेंगे, कुछ शरीर में बदलाव आएंगे, कुछ अजीब सा भी लगेगा। वो क्यों लगेगा? अगर कोई बीड़ी पीता हो, बीड़ी छोड़ेगा तो भी उसको कुछ कुछ दिक्कत आएगी। शराब पीने वाले को शराब छोड़ने पे दिक्कत आएगी। जो अब तक खाया था उसको छोड़ने में भी जान सी निकलती है, जान निकलती है, छूटता नहीं। लंगड़ा के चलना ठीक है, सांस चढ़ जाती हूँ मैं, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, भाई सांस गना फूल से, आप भी फूल गई, भाई भी फूल गया, वो सांस भी फूल गया, सब कुछ ही फूल गया। अब क्या करना है? फूल बनना है। कौन कौन कहता हम बनेंगे? आज का ये प्रोग्राम सच में कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ आपको अगले प्रोग्राम के लिए सिर्फ तैयार करने के लिए आए हैं। जिस किसी ने हमारा प्रोग्राम एक दिन का करवाया, उसने फिर 5 दिन का भी करवाया। तो अगले 5 दिन, अगले महीने हम आपसे लेने वाले हैं। सच कहते हैं, जिसको जो बीमारी है, बीपी है,
बीपी ऑपरेटर साथ लेके आए। शुगर है, शुगर का वो चेक करने वाला साथ लेकर के आए, ग्लूकोमीटर चेक करें। आज फिर चेक करें, फल खाने के बाद मालूम पड़ेगा। हम ऐसा बोलते हैं, आम खाओ शुगर बढ़ाओ, 10,000 का इनाम नगद पाओ। हमारे सुमन बहन है ना, जानते हो, इनकी मम्मी है, उनको शुगर रहती थी। अब वो ज़्यादा तो नहीं, 2.5-3 किलो आम खा लेती हैं रोज, और शुगर नहीं रहती है। कभी कभार वो चेक करवा लेती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो लगातार चेक करवाया, 15 दिन, महीना, 20 दिन। अब उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एक नहीं, अनेक हैं। कुछ ना भ्रांतियाँ आ गई हमारे अंदर, कुछ डर बैठ गए, कुछ हमने सीख लिया गलत तरीके का, उसको भूलना मुश्किल हो गया। ज्ञान में आने से पहले हमने कुछ सीखा हुआ था, क्या? मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनते हैं, सीखा हुआ था ना? क्या लगता था? बनेंगे। एक माता थी, बोलती है भाई मन तो ना यूं डर लग गया भगवान से, कदे सींग और पूछ ना ला दिया अगले जन्म में। मना फिर बोलती है ये सींग और पूछ वाली ना बनावे, चिड़िया बना दे, ठीक है, उड़ती फिरूंगी कोई ना। या भैंस बंद क्या ना, और गले में रस्सा हो गए, खुट्टे पे बंद ना मना, अच्छा बन रहा। मेरे को चिड़िया बना दे, कबूतर बना दे, कबूतरी बना दे, तोता बना दे, तोती बना दे, तो कोई बात नहीं। पर ये जो है ना बंद ना खुट्टे के ऊपर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने बालकों को अपने सामने बिना दूध के नहीं देख सकती। मेरे बच्चे को दूर बांध देते हैं और उसको दूध नहीं देते, और मेरा दूध कोई बाल्टी भर के ले जाता है। किसी महिला का कोई बच्चा होता है तो मोहल्ले के लोग थोड़ी कहते हैं हमें दूध देना भाई, हम आधी किलो देना, कहता कोई? और कहीं तो कितना बुरा लगता है। और वो बोलते हैं मेरा बच्चा हुआ, पूरा मोहल्ला आ जाता है, 1 किलो हमारा ही बांध लिए भाई, 1 किलो हमारा ही बांध लिए, 1 किलो हमारा ही बांध लिए। वो बासरा कहता है, कटरा कहता है मेरे को तो मिला ही नहीं। तो बोलता है भगवान अगले जन्म में मेरे को ना चिड़िया कबूतर कुछ भी बना देना। जब ज्ञान में आई तो समझ में आया कि हम कुत्ता बिल्ली गाय भैंस चिड़िया कबूतर नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? आवाज नहीं आई हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। और वो समय आ गया है। आ गया क्या नहीं आ गया? संगम युग खत्म होने वाला है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में कुछ साल पहले मुझे लगता था एक मैं ही हूं जो फल खाता हूं, और मुझे लोग बावला कहते थे। अब बावले को लोग सुन लेते हैं ना। कोई कहता तेरा भाई हमारे वहाँ पे आना, हमारे वहाँ पे आना, हमारे वहाँ पे आना, हमें फलों के बारे में बताना कैसे करना है ना। और गजब तो ये है, किसी उम्र का कोई भी आदमी खाता है, उसको चमत्कार किसी को 1 महीने में, किसी को 20 दिन में, किसी को 2 दिन में दिखता है। परंतु थोड़ा सा सीखना पड़ता है। उसके लिए हमने एक जूम मीटिंग तैयार कर रखी है। वो सुबह 11 बजे चलती है। अपने अपने घर में बैठ के मोबाइल पे हमारे से बात कर सकते हैं। दूसरा 1 बजे होती है, 11 बजे, 1 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे। जो कोई फल खाएगा ना, उसको कुछ पूछने का मन करेगा, पूछना चाहिए भी सही, नहीं तो कर भी नहीं पाएगा, और करेगा तो दिक्कत भी आ सकती है।
तो थोड़ा उसको सीख सकता है और वो कर सकता है। 5 दिन का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद आप काफ़ी कुछ अनुभव कर चुके होंगे। यहाँ रह कर के सुबह से शाम तक 5 दिन केवल फल ही खिलाएंगे, सिर्फ फल, सिर्फ फल, ना रोटी पौनी, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पे, ठीक है ना। थोड़ा इसको परे करना, गुलदस्ते इसको थोड़ा परे। ये क्या है, पहचानते हो इसको ना? आपकी जानकार है ये तो। क्या है ये? दाल। तो अभी मैं इसको खोल के आप सबको टोली दे दूं, खा लोगे? कह रही हाँ। कोई नहीं खा सकता इसको। खा सकते हैं कच्ची को? कच्ची को हम खा नहीं सकते। खा सकते हैं? खा नहीं सकते। इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कच्ची ऐसे जैसे खा लें। इसको बनाना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए उसमें? नमक, हल्दी, मिर्च, घी, तेल, आग। इतने सारे झंझट के बाद इसको हम, और उसमें भी नमक ज़्यादा डल गया, हल्दी ज़्यादा डल गई, मिर्च ज़्यादा डल गई, तेल या घी ज़्यादा डल गया, या सही पकी नहीं, तो भी क्या कहेंगे भाई कच्ची रहेगी। या कोई कंकर उसमें से निकला नहीं, तो भी हम खा नहीं सकते। हम कहते हैं हम हैं सहज राजयोगी। सहज हो मुश्किल हो, इसको बनाना सहज है मुश्किल है, ऐसे नहीं खा सकते ना। पर इसको ना हम सहज खा सकते हैं, छीला और खाया। दूसरी जानकारी, ये जो केला है ना, सर्दियों का फल है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। आजकल का जो फल है वो आम है, नाम तो आम है पर ये विशेष है, ठीक है ना। तरबूज है, खरबूजा है, ये गर्मियों के फल हैं। सर्दियों का फल है केला और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं ना। तो सीज़न का फल खाएं, बाज़ार से लें, फ्रिज में लगाएं, पानी में डालें, रखें, उसको खा लें, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? जैसे ही फल खाना शुरू करेंगे 2, 4, 5 दिनों में आपको शरीर में बहुत सारी अलग प्रकार के प्रभाव दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे। जैसे हमारी नूपुर बहन को दिखे। नूपुर बहन ने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसी भी हो जाऊंगी, मेरे को लोग सुनने आएंगे। क्यों? घर में रहती, बेड से बाथरूम पे जाना मुश्किल। और वो स्थिति ना इनके चाचा की भी है। इनके चाचा की दुकान है और उनकी दुकान नौकर हैं, उनका हाथ ना ऐसा है, वो कुछ लिखते हैं तो ऐसे ढंग से लिखते हैं। यही बीमारी उनको भी है, इनके भाई को भी है, रियल ब्रदर को भी है, चाचा किसी और परिवार में किसी बहन भाई को भी है, 4-5 लोगों को ये बीमारी है ना। और वो बढ़ते क्रम में थी, उन सबको अब आराम आना शुरू हो गया है। वो थोड़ा कम कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा कर पा रही है। अगर मैं ज्ञान सुनाता रहूं, आप सुनते रहो, तो शाम को 5 बज जाएंगे। पर मैं चाहता हूं नूपुर बहन अपना अनुभव आपको सुनाए, क्या विचार है। उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, क्योंकि जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। बीएड भी किया हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी आगे रही है, घर पे पढ़ती रहती है। घर में परिवार में मतलब जो भाई है छोटे वाला, वो बेड पर ही है, मतलब ऐसी स्थिति उसकी है। और दोनों चाचा हैं, दोनों को ही ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम कहते क्या हैं कि अनुवांशिक है, ये पूरे परिवार में ना पिछले जन्म का हिसाब किताब है।
हम ये कह रहे हैं कि जल का नहीं हम देख पाते। तो ये मुकुल जैनब आपके सामने। ओम शांति। ओम शांति। जब मैं सब्जी, रोटी, पूरी, हलवा, दही, दूध, मक्खन सब खाती थी, तब मैं घर पे बोलती थी मुझे दवाई ला दो, क्रोसिन ला दो, पैरासीटामोल ला दो, पैरामोसिन ला दो, सिप्राडिन और जो दवाइयाँ हैं वो बोलती थी कि दवाई ला दो। अब जब मैंने वो सब छोड़ के फल खाना शुरू किया है तो मैं क्या बोलती हूँ, फल ला दो, फल ला दो, फल ला दो। और उन फलों से ऐसा चमत्कार हुआ है, ऐसा एकदम जादू हो गया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इतनी आसानी से पीछे की तरफ चल पाऊंगी। आगे चलती थी 2 कदम में गिर जाती थी और अब मैं पीछे की तरफ आराम से चल लेती हूँ। और ये सब जादू फलों का है। प्रकृति माता ने, शिव बाबा ने स्वयं फलों को पकाकर हमको दिया है। हमें उन्हें पकाने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता इतनी मेहनत क्यों करते हैं पकाने की। नमक डालो, मसाले डालो, हल्दी डालो, कोई कम ना रह जाए, कोई चीज़ ज़्यादा ना रह जाए। इतनी खेचला है खाना बनाने में, इतनी मेहनत है। और फल खाने में कोई मेहनत नहीं। और खाने का असर क्या, उनको खाने से बीपी, शुगर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती है ना। जैसे तिरट भाई जी भी अभी इतनी सारी बीमारियां बता रहे थे, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। और फल खाने से कोई बीमारी नहीं होती। जो बीमारी पहले होती है वो भी ठीक हो जाती है। डॉक्टर ने बोला कि ये आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ये उम्र के साथ साथ बढ़ती जाएगी और कभी ठीक नहीं होगी। मैं आज डॉक्टर को कह सकती हूँ कि मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगी, आप देखना आपके टेस्ट में 0 आएगा। और ये सब सिर्फ फल से हुआ है। आप भी फलों को खाइए, देखिए कैसा आपके साथ आपके शरीर में चमत्कार होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अश्विनी भाई जी से, तिलक भाई जी से जुड़िए, हमारे जूम मीटिंग में आइए, सुनिए वहाँ पर कैसे फलों को खाना है, किस तरीके से आपकी बीमारी के अनुसार आपको भोजन बताया जाएगा, जिससे जो थोड़ा थोड़ा कि आप एक टाइम भोजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या कितना फल खाना है, वो सब आपको आपकी बीमारी के अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार बताया जाएगा। हमारे साथ जूम मीटिंग पर जुड़िए अश्विनी भाई जी से, तिलक भाई जी से। मुझे भी अश्विनी भाई जी और तिलक भाई जी ने जब बताया तो शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने करके देखा। मैं इससे पहले एनडीएस, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी और भी तरह तरह की डाइट, इतना कुछ कर चुकी थी, योगा सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। तो मैंने सिर्फ इतना सोचा था इनको सुन के करके देखते हैं कि इतना कुछ करके तो आराम नहीं आया, पता नहीं ये करके भी डॉक्टर तो बोलते हैं आराम नहीं आता, फिर कुछ भी कर लो आराम नहीं आता। फिर मैंने करके देखा तो मैंने देखा इससे तो चमत्कार ही आराम आ रहा है। शिव बाबा का, अश्विनी भाई जी का, तिलक भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने मुझे इस राह पर चलाया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में आपको बता देती हूँ कि आपने पहली बार नाम सुना होगा, शायद किसी ने कोई जानता होगा इसके बारे में। तो इसमें ये जो हमारा मांस होता है ना, ये मांसपेशियां बननी बंद हो जाती है।
मेरी बाजू इतनी मोटी मोटी हुआ करती थी, अब बिल्कुल पतली हो गई है क्योंकि मांस बनना बंद हो गया। इनका सुन करके ना तो ये बढ़ती जा रही है, मांस बढ़ता जा रहा है क्योंकि नया मांस बन नहीं रहा। अब सबका पुराना टूटता है और नया बनता है। मेरा पुराना टूटता है लेकिन नया नहीं बनता नहीं बनता था, पहले नहीं बनता था। अब जब से मैंने फल खाना शुरू किया है तो ये भी बनना शुरू हो गया है। 3 साल पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा शरीर के अंदर बनना है कि नहीं बन रहा, लेकिन महसूस हो रहा है, एक शक्ति आ रही है। जो 2 कदम चलने पे गिर जाती थी, चलने में इतनी कठिनाई आती थी, अब मैं सीढ़ियां चढ़ के यहाँ तक आ गई हूँ आप सबके सामने। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब मैं दूसरे शहर नरवाना से महम तक आ गई हूँ। अकेले आ गई, मतलब मुझे पता नहीं है, उसको अकेले भेज दिया देखो हमारे साथ ना। और उनकी जो बात है, बातों के अंदर भी जैसे प्रॉब्लम है, बात भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो पूरे शरीर में डीजनरेशन मतलब कि जो है बंदी बंद हो गई। कितना खतरनाक। मेरे जब तक मेरे को बीमारी नहीं आई थी मेरे बाल इतने लंबे थे, अभी आप देख रहे हो इससे भी छोटे हो गए थे। ये भी फल खाने के बाद थोड़े से आए हैं। 1 मिनट बैठो, 1 मिनट से काफ़ी बात जैसे मैं समझाता था कुछ साल से, तो जैसे क्या है कि जो हमारे मन में भी आता है, सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि इसमें तो जहर है, क्योंकि बदनाम फलों को बदनाम किया जा रहा है ना टीवी पे। किसी एक तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगा होगा और सारे तरबूजों को बदनाम कर दिया है ना। तो इसी तरीके से इसको भी हेजिटेशन थी, इनके मम्मी पापा मानते नहीं थे। मैं कहता था कि फल खा लो, ये खा लो, लेकिन नहीं रोटी खानी चाहिए, क्योंकि लेडीज को बचपन से क्या सिखाया गया है, क्या धर्म है, रोटी खिलानी है। हम कई भाइयों को खिला देते हैं फल, उनकी घरवाली क्या करती है, नहीं ऐसे कहते हैं रोटी खानी है। तो धर्म है रोटी खिलाना। हमें हमारी माँ सोते हुए को मैं खाना बिना खाना खाए सो गए, सोते हुए को भी खिला देती थी कि रोटी खिलाना धर्म है। तो ये धर्म इनकी माँ भी निभा रही थी, और जब तक निभा रही थी तो गोलियां खाती थी। और रामदेव जी की कहाँ पर नहीं घूमे, लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, बताएं। मैं पतंजलि में भी रह के आई, मैंने उत्तराखंड से डाइट ली, हिसार से डाइट ली, न्यूरोथेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी की दवाइयाँ ली, तरह तरह की दवाइयाँ ली। किसी चीज से कोई आराम नहीं आया। किन दवाइयों ने आराम किया? इन दवाइयों ने, आम ने, केले ने, आलू बुखारे ने, तालियां बजाओ। संतरे ने। 1 सेकंड में ब्रेक देता हूँ मैम को। मैं जहाँ जहाँ ऐसी क्लास करवा के अपने रूम में जाता हूँ, जहाँ नेपाल में मैं 1 महीना रहा, तो जैसे ये करा के और मैं अपने रूम में गया, पीछे से कोई भाई जरूर आता है, हमेशा एक तो कम से कम 5-6 भी आते हैं। तो अभी ये भाई मैं कमरे में गया, पीछे ही आ रहे, क्या कहा एक बार प्लीज ऊपर आके बता दो। 1 मिनट से आ जाओ सिर्फ। इन्होंने क्या कहा पता है, मैं शोर में बताता हूँ, ये खुद ही बताएंगे। जहाँ जहाँ मैं कभी गया ना, किसी भी जगह कुछ भी बात करने के बाद, तिलक भाई हमारे वहाँ पे ना इस बीमारी वाला मर गया। मैंने कहा अच्छा, डॉक्टरों ने पूरा जोर लगा लिया, ठीक नहीं हुए, हमारे कैसे बच गई। मतलब अलग अलग बीमारियाँ, कैंसर है, कुछ और है। एक नीतू बहन है ब्रह्मा कुमारी, उसको ना 4th स्टेज कैंसर था। 1 सेकंड, 4th स्टेज। पीछे ना कमर ऐसी खतरनाक थी, ऐसे सारा ऑपरेशन कर रखा था। आज वो ठीक है। किसने ठीक करी? बाहर वाले, ऊपर वाले डॉक्टर ने। अब ये भाई ने कुछ कहा, क्या कहा एक बार प्लीज बता भाई, मुझे बताने से फायदा नहीं होता ना।
मैं चाहती थी भाई जी के पास कंफर्म करने गया कि इनको एक्चुअल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो भाई जी ने बताया एक्चुअल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिक्लेयर थी और कागज इनके पास हैं। कैंसर का भी इलाज पॉसिबल है, लेकिन इस बीमारी का इलाज वर्ल्ड में कहीं पर नहीं। खुद मेरी बुआ की लड़की को थी, वो शरीर छोटे सारे उम्र वो तंग ही रही थी जैसे, तो उसका कोई पूछने का मेरे को डाउट हुआ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्चुअल में थी या नहीं। बट आपने कहा नहीं, मैं सबसे प्रूफ दिखा अचंभित- सकती हूँ सबसे आपको। अचंभित बीमारी है। सर्टिफिकेट्स प्रूफ में आपको हाँ, दिखा सकती सर्टिफिकेट है इनके पास, कोई मतलब डॉक्टर के लिखे हुए हैं। सबसे अचंभित करने वाली चीज़ है, वो शुरू होती है। भाव कहने का ये है, जिसने कुंभकर्ण को मार दिया तो अतिशाई और मेघनाथ तो क्या चीज़ है। तो जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है, जो इलाज, जो पद्धति, जो डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवाई इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। शुगर शागर तो कुछ है नहीं बेचारे, वो तो चुट्टू गुट्टू हैं, चुट्टू गुट्टू। वो कहे ना, कोई मुझे कहता ना शुगर है भाई मेरे को, मना बढ़िया है, जुबान में मिठास नहीं आया, खून में तो आ गया। मिठास तो जाना था कहीं ना कहीं, जुबान में नहीं आया तो खून में आ गया। अब खून में से जुबान में ले आओ तो फिर जुबान में कैसे आएगा, आम खाने से आएगा, ठीक है ना। तो भाव कहने का है, ये जस्ता नहीं, ये बीमारी है। उनके पास इस बात की पूरी डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं। एक दो डॉक्टर की भी नहीं, कई डॉक्टर्स की, एक दो रिपोर्ट भी नहीं, अनेक। और वो लंबा समय तक जो दवाइयाँ खाई वो सब की सब हैं। और अब दिखा सकती है मैं कितना उसमें परिवर्तन है ना। भाव कहने का ये है, कई बार ना लगता है ये कैसे ठीक हो जाती है। सच ये है, ऊपर वाला जो है ना, वो इस शरीर को बनाना जानता है। आप सभी माताएं हैं, आप सबके बच्चे भी होंगे, है कि नहीं? और बच्चा कहाँ बना, कहाँ बना, कहाँ बना? पेट के अंदर बना। कुछ भी बनाना हो ना, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी हो, रोटी भी बनानी हो, तो पास में ना कोई व्यक्ति खड़ा हो और आपने बेलना हो, ये बच्चा परे हो ना, मेरे को बेलन में दिक्कत हो, खुली जगह चाहिए ना, बेलने की भी जगह चाहिए, कुछ साधन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, चकला बेलना भी चाहिए, कम से कम, और कुछ नहीं तो आटा पानी थाल भी चाहिए, तभी तो बनेगी ना। उसने ये नहीं कहा मुझे एक लड़की लड़का बनाना है, कुछ सामान भेज दो, एक फूड नली भेज दो, या अंदर बच्चा बन रहा है ना, तो आज अंदर ब्रेन बन रहा है, सीधी लेट जा, नहीं तो ब्रेन ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई ऐसा दिन आया आप लेट रही हो, आज किडनी बन रही है अंदर बच्चे की, आप हिलोगे तो किडनी एक ऊपर एक नीचे हो जाएगी। आज लीवर बन रहा है, अंदर बच्चा है, आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, माँ के पेट में हुए, और जब बन रहे थे ना हम, तो माँ को लेटी हुई नहीं थी, 9 महीने वो काम करती रही, ये काम होता गया। ये बनाने वाला जो है ना, बोलता है कि मैं बना सकता हूँ, तो ठीक भी एसी बनाने वाला एसी ठीक कर सकता है, पंखा बनाने वाला पंखा ठीक कर सकता है, कार बनाने वाला कार ठीक कर सकता है, कुर्सी बनाने वाला कुर्सी ठीक कर सकता है, शरीर को बनाने वाला उसको ठीक कर सकता है। हम कहते हैं इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, और दुनिया में इलाज क्या है? दुनिया वाला को बना सकता है शरीर, बना ही मैं सकता हूँ। जो बना सकता है ना, उसके लिए क्या डिस्ट्रोफी है, क्या शुगर है, क्या किडनी फेल है, क्या कैंसर है, बोलता कुछ है ही नहीं ना। ये तो गलत कर्म और गलत खाने का परिणाम है। रूपुर बहन कंटिन्यू। ओम शांति। जैसे भाई जी बोल रहे थे ना कि उस गुड़िया को था जो शरीर त्याग गई, तो मेरे को भी बड़ी दिक्कतें आती थी। मैंने बताया 2 कदम चलते ही गिर जाती थी, शरीर में अकड़न थी। अगर मैं शिव बाबा मुझे ये राह नहीं दिखाता, मैं अश्विनी भाई जी से ना मिलती, तिलक भाई जी से ना मिलती, तो शायद मैं भी ऐसे ही कठिनाई से जीवन जी रही होती। और एक दिन ऐसे ही
मेरे साथ भी होता जैसा उस गुड़िया के साथ हुआ। तो मैं थैंक्स टू शिव बाबा, अश्वनी भाई जी, तिलक भाई जी, जो मुझे इतना अच्छा राह दिखाया और राजनीति पे चलवाया, और अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। जो खास बात क्या है, अब जैसे मैंने चलना सीख लिया, अभी हमने जो है वहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है नरवाना में ना, उस ऑफिस में डेली आती है, अपने आप आती है और ऑफिस को संभालती है। देखो है ना चमत्कार, जो चल नहीं पा रही थी वो ऑफिस चला रही है। और जो संस्था जैसे हमने बनाई हुई है गोल्डी फ्लोर की ओर, पूरे देश भर के अंदर उसका जो है प्रचार चल रहा है। और भाई ये जो संस्था के द्वारा 5 दिन का कैंप लगाते हैं, 5 दिन में जैसे बाबा क्या कहते हैं, अनुभूति जरूरी है, भाषण नहीं चाहिए, अनुभूति चाहिए। तो 5 दिन फल खिला के दिखाते हैं कि फल खा के आपको कैसा महसूस हुआ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम 5 दिन में करवाते हैं। तो तिलक भाई और मैं हम जगह जगह जाके कैंप लगाते हैं। तो इस प्रकार का अभ्यास हम चल रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया कि 5 दिन कैंप लगा के चले गए मान लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या करोगे? फिर तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। इसीलिए हमने जूम मीटिंग शुरू कर की है। जूम मीटिंग का मतलब क्या है? एक कमरा जो मोबाइल के ऊपर है, एक कमरा, उस कमरे के अंदर बैठ के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप भी जूम मीटिंग के द्वारा आप भी उस कमरे में आ सकते हो। और उस कमरे के अंदर कौन बैठी हुई है? नुपुर बहन। और 4 बार दिन में 11 बजे और दोपहर में 1 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे 4 बार इस मोबाइल के ऊपर जूम मीटिंग चलती है। और लोगों से उनकी बीमारियों के बारे में बताया जाता है। किसी को कुछ भी बीमारी हो, वो आपके मोबाइल पे कहीं आना नहीं, जाना नहीं, आमने सामने बैठ के मोबाइल से पूछा जाता है कि ये प्रॉब्लम है जी। तो ये ऐसा लगेगा आपको कि आमने सामने बात हो रही है। और वो बहनें जो ठीक हो चुकी हैं ना, वो भी आपको वहाँ मिलेंगी। बॉम्बे की एक बहन है, उसको काफ़ी तकलीफ थी, तो आपको अनुभव मिलेंगे कि ये भी ठीक हो चुकी है, वो भी ठीक हो चुकी है। इस तरह अलग अलग माताएं आपको, भाई भी मिल सकते हैं ना, तो अलग अलग लाभ होगा। इस प्रकार जो है ना, कई तरह के हमारे उसका तो देश भर से जो टीम है हमारी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे, किसी से पैसे नहीं ले रहे। कि बाबा का विश्व कल्याण का जो अभियान है ना, वो अभियान है ये। तो उसके तहत तो हम में से कोई भी, हम तो बैठे ही होते हैं, नुपुर बहन उसका संचालन करती है। कोई एमपी से है, ब्रह्मकुमारी सेंटर से भी बहने हैं जो फलाहार से जिन्होंने अपनी बीमारी ठीक कर ली, कोई बॉम्बे से है, कोई काठमांडू से है, नेपाल से है, ऐसे सभी जगह से सभी अपने। और ऐसे ऐसे माताएं, गांव की माताएं बैठ के बातचीत करती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कैसे करेंगे, हमें तो चलाना नहीं आता, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे जाके आमने सामने बैठ के बातचीत चलती है, आधा घंटा पौना घंटा। कोई भी प्रश्न है, उसका प्रश्नों का उत्तर मिलता रहता है। तो जब ऐसा होगा, कोई दस्त लग जाए, कुछ भी खांसी हो जाए, जुकाम आ जाए, उसके बाद आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका इलाज कैसे होगा वो ये बताएंगे ना। तो इस तरह से अब नुपुर बहन कैसे सेवाएं अब दे रही है, कहाँ घर पे बैठी हुई थी ना। तो ये चमत्कार देखो फलों के द्वारा संभव है। और अभी बताएंगे सुबह से शाम तक क्या क्या खाती हैं, फल में कितना खाती हैं, ये अभी बताएंगे। इस विधि की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसमें ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि सुबह फल खाना है या शाम को फल खाना है। जब हम रोटी खाते हैं तो हमें होता है कि 3 टाइम या 2 टाइम रोटी खानी है, सुबह दोपहर शाम। फल जब मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ, जो आपको पसंद है वो फल खाओ। आम पसंद है तो दिन भर आम खाओ। अगर आप रोटी छोड़ के फल खाते हो तो कितना मर्जी आप फल खा सकते हो, किसी भी टाइम खा सकते हो, किसी भी
फल का कोई नुकसान नहीं होता। बस शुरुआत में एक समय पर एक फल खाना है, ताकि आपको अपनी बॉडी की बात समझ में आने लग जाए कि बॉडी क्या कहती है। जो फल है वो हमारे लिए बनी है। हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, और जिनसे फल बनी है प्रकृति के अंदर वही 5 तत्व है। उनसे ही प्रकृति माता, शिव भगवान, उनसे ही उन फलों को पकाते हैं, उन्हीं 5 तत्वों से। तो हमारे शरीर को किसी छठी चीज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इन 5 चीजों की जरूरत है, और ये 5 चीज हमें फल से मिल जाती है। 5 चीज फलों में होती है, वो हमारे शरीर के अनुसार बनाए गए हैं। गाय भैंस का दूध उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया, ये सोच के थोड़ी ना बनाया कि कोई मनुष्य पिएगा, ये सोच के बनाया कि मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे का विकास होगा। तो उस दूध से उन बच्चों का विकास होता है, वो उनके अनुसार बनाया गया है। ऐसे ही फल है जो वो हमारे लिए हमारे अनुसार बनाए गए हैं। तो अपना भोजन खाना है, हमें किसी और का भोजन नहीं खाना। हमारा भोजन क्या है? फल, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व फलों में है। मैं नुपुर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी करता हूँ। और सच है, शिव बाबा का सबसे ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया ना, उनको इस जीवन में और अगले 20 जीवन में डॉक्टर के पास, आगे पूरा कर दो, जिसको ये समझ में आ गया इस जीवन में और अगले 20 जीवन में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 2, शिव बाबा हमको कितने जन्मों का वर्षा देने आया था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, अब याद दिला दो। मुझे सुनाई कम देता है, ऊंचा बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। 21 जन्मों का वर्षा देता है। ध्यान देना मेरी बात पे। सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8। त्रेता में कितने हो गए? जन्म तो 20, वर्षा कितने जन्मों का? 1 का कहाँ गया? अभी मिलेगा, आपको लगने लगेगा, कोई रोग नहीं आएगा। मृत्यु तो आएगी परंतु रोग नहीं आएगा। अब तक तो मैं ये कहता था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तेरा पाला सन्यासियों से पड़ा, गुरुओं से पड़ा, ब्रह्मा कुमारियों से नहीं पड़ा। ये बढ़ता चला गया। द्वापर युग में जन्म हुआ इसका, काम वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। इसने सिर उठाया और जो इसके सामने आया सर कुचल दिया उसने। काम वासना घटी नहीं, क्रोध घटा नहीं, लोभ घटा नहीं, मोह घटा नहीं, फिर इनके बच्चे हो गए। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, क्या क्या उपज गया, पर बढ़ने का नाम, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। साधु आए, संत आए, महात्मा आए, ऋषि आए, मुनि आए, बोलते हैं काम पे जीत पाना बड़ा मुश्किल है, तलवार पे चलने जैसा है। जब शिव बाबा आया तो लगा ये क्या है। हमारे भाई हैं, अश्वनी भाई, पति पत्नी हैं, घर में रहते हैं, परंतु लोग क्या कहते हैं, मोमबत्ती और आग इकट्ठी नहीं रह सकती। अरे मोमबत्ती कौन सी और आग कौन सी? ये आत्मा है और ये भी आत्मा है। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, हम देवी देवता थे, इसमें मोमबत्ती और आग कहाँ से आ गई?
मोमबत्ती और आग इकट्ठी रह सकती, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता। जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने कहा, और मैंने अपने मन में सोचा, खेल खेला बालकों से, वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तलक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने तू आया ना था। तो रावण को हराने वाले कौन? अभी मैं साथ में जोड़ता हूं, एक गठिया है, जोड़ों के दर्द है, बीपी शुगर थायराइड, अब तक तू MBBS डॉक्टर के पास गया था, GM के पास गया था, अश्विनी भाई तिलक भाई के पास तो नहीं आया था, तेरा पाला उनसे पड़ा था। अब तेरे को हम खत्म कर देंगे, अब वो समय आ गया है खत्म होने का, निरोगी बनने का, पहले जन्म का। ओम शांति। बढ़िया से बढ़िया फल फ्रिज में से खत्म नहीं हो। उसने कह दिया ना मैं 21 जन्मों का दूंगा, कब देगा? अभी समय है ना, परंतु हमने समझा नहीं, समय को पहचाना नहीं। अब शिव बाबा ने कहा समय को पहचान लो बच्चे, जागो। अभी अभी एक गीत बजेगा, उसके बाद जो भी प्रोग्राम चलेगा चलता रहेगा। उस गीत के बोल हैं, फल की टोली रोज खाओ। शांति तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को खाना खाए 1 तारीख से मैंने रोटी सब्जी घी दूध वगैरह सब छोड़ दिया था निकाल। मैं भी फल फ्रूट पे ज़्यादातर फल फ्रूट ही खाता हूँ, तो कभी कभी कुछ एक आध बार कुछ और खाया तो, लेकिन ज़्यादातर मैं फल फ्रूट ही खाता हूँ। और मेरे को क्या है कि इस जब मैं खाना खाता था तो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारी मेरे को बहुत सारी थी, जैसे BP शुगर वगैरह। और कुछ जब मैं यहाँ तक आता था सेंटर पे तो मेरे को सांस की बीमारी चल जाती थी बीच में, तो और भी बहुत सारी मतलब जैसे शरीर में जकड़न वगैरह हो जाती थी, बहुत जकड़न हो जाती थी, सारा दिन शरीर भारी भारी रहता था। तो बहुत कुछ बीमारी थी, लेकिन छोटी छोटी बीमारी थी, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ये खाना छोड़ा ना रोटी वगैरह, तो फ्रूट जब से शुरू किया है मैंने, तो मेरे में से एनर्जी सी अंदर से महसूस होती है कि मैं मतलब अंदर कुछ ना कुछ शक्ति मेरे अंदर आई है। और बीमारियाँ जो है शुगर जो है या मतलब BP वगैरह है, ये मेरे मतलब 5-6 महीने से एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। और मेरे में कुछ मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अच्छी शक्ति सी महसूस हो रही है एकदम। तो बीमारियाँ तो ये सब रोटी खाने से चली जाती हैं, छोटी मोटी वो बीमारियाँ, क्या चाहे बड़ी बीमारी भी हो वो भी खाना छोड़ने से मतलब ठीक हो जाती है। तो मैं 70% क्या है कि खाना भी खाते मतलब फ्रूट ही खाता हूँ, और 20-30% जैसे कुछ खा लिया घर में, चावल छोड़ेगा तो खाया नहीं, मतलब रोटी खाए। मेरे को 1 जनवरी से रोटी छोड़ी थी, आज 5 महीने लगभग हो चुके हैं, फल भी रोटी खा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैंने ऐसे हल्कापन पहले कभी नहीं देखा। ओम शांति। तो पहली बात सत्युग, तो आज आपके लिए लॉटरी है। जिसका मन करता हो, 8 जन्म तो हैं पक्का, 12 जन्म है पक्का, 1 जन्म है अपने हाथ में। 21 जन्मों का वर्षा लेना हो तो आज अभी अगले महीने जो प्रोग्राम है 5 दिन का, उसमें आप सभी ने आना है। और उसके लिए अभी जो भाई कह रहा था ना, मैंने खाना नहीं खाया, जो खाना शब्द है ना उसमें 2 अक्षर है, कौन से? खा और ना, अलग अलग कर देते हैं, खा ना, खाना। हम क्या कहते हैं? खा ले भाई, और ले भाई, एक और खा ले भाई। वो कहता है खाना 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 खाना, उसका नाम ही क्या है? खाना। हम कहते हैं खा 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 खा, तो आज से क्या करना है? खा की बजाय, है ना, उल्टा कर देना है। और जो हमारी पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में भी ना क है, क स्टार्टिंग में क्या है? क, उसके बाद ख, फिर ग। पहले खाना नहीं है, ख नहीं है, पहले क्या है? काम कर ले कुछ, पहले कर्म करो, फिर ख।
और फिर तो गा। हम तो सवेरे उठ के खाना शुरू कर देते, जब देखो खाने में ही ध्यान है, रोटियों में ही ध्यान है, रस खाना शुरू कर देंगे। जिसका नाम रस है, रस उसके अंदर है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है बेचारा। तरबूज में रस, खरबूजे में रस, रस में डबोएंगे खाएंगे, रस तो उसमें है नहीं। तो परमात्मा ने जो बनाया है ना, उस सब में रस है। जब रस वाला खाएंगे आपकी जुबान में रस आ जाएगा। सच कहता हूँ, पहले मुझे कोई गलत करता था ना तो ज़्यादा गुस्सा आता था, अब रहम आता है। अपनी बहन है, अपना भाई है, कोई बात नहीं। तो रस वाला खाएंगे ना तो दिमाग में भी रस, जुबान में भी रस, खून में भी रस। आज रसों की दिक्कत है, रसायन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। और लोग क्या क्या खा रहे हैं ना, भस्म बना बना के खा रहे हैं, हीरे की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, खुद भी भस्मासुर बन गए, है ना। भस्मासुर सुना आपने? जब हम फल खाएंगे ना तो 4, 6, 10 दिनों के बाद आपको लगने लगेगा मैं वो नहीं रही, मैं वो नहीं रहा। अब सवाल उठते हैं कई बार, फल तो बड़े महंगे हैं भाई। किस किस को ये सवाल उठ रहा होगा? उठ रहा है ना। फल तो बड़े महंगे, 100 रुपये किलो तो आम है। इतने सारे आम कहाँ से देगा? सच ये है, आपको जो गेहूं है ना वो हर साल बोने पड़ते हैं। पता है? किस किस को पता है? सब ने पता। हर साल बोने पड़ते हैं। चावल हर साल बोने पड़ते हैं, पर आम हर साल नहीं बोने पड़ते। एक बार बोना है। जो एक बार बोना था, बोने बंद कर दिए हमने। अगर घर में पेड़ लगा देना, जहाँ भी जिसके पास ज़मीन है, वो एक बार लगाओगे तो फिर पूरी उम्र आपको बतेगा, एक जन्म के लिए बतेगा। इतने सारे फल देगा वो, इतने आम देगा, पेड़ का कोई हिसाब नहीं। फिर बार बार पानी नहीं देना उसको, एक ही बार है ना, बोना बोना है। हमने क्या किया, जो वो का काम था ना, बार बार बोना, बार बार करना। अभी 2, 4, 10 दिन पहले मैं छत पे सोया हुआ था, एक चिड़िया मेरे पास आई, ची 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 करने लगी। मैंने कहा क्या बात है? बोलती है भाई तिलक, तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता है? मैंने कहा हाँ। मैं हम जाओगे? मैं जाऊंगा। मैं हम वालों को एक बात कहना। मैंने कहा कह दूंगा। वो चिड़िया कहती है मेरे 2 बच्चे हुए हैं, उनके अभी पर नहीं निकले, उनके अभी पर नहीं निकले। मैं ना गेहूं लेने गई, 2 दाने, किसान ने क्या किया, फुर्र मेरे को उड़ा दिया। बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं मेरी माताओं, बता दो। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बच्चों के पर निकले नहीं हैं, वो ची ची करते हैं। मैं जाती हूँ खेत में, 2 दाने लेने जाती हूँ, वो किसान मुझे उड़ा देता है। फिर जाती हूँ बाजरे के खेत में, वो भी उड़ा देता है। जहाँ जाती हूँ उड़ा देता है। और कोई ने तो एक ड्रामा सा लगा रखा है, भूत सा, उसको देख के वैसे डर लगता है। मेरे कई तो बहन के बच्चे, कई बहन भाई मर गए, ये भी भूखे मर जाएंगे। तुमको भगवान ने यही दिया है खाने के लिए। मैंने कहा नहीं। बोलती तुम्हारा भोजन अलग है, हमारा भोजन अलग है। मछली का भोजन उसके अंदर ही है, समुंदर के अंदर। मगरमच्छ का भोजन उसके अंदर ही है। सबका भोजन भगवान ने बनाया है, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। भोजन है ना, भोजन हर एक का भोजन है। मगरमच्छ का भोजन मगरमच्छ के अंदर, उसके अंदर हर एक का भोजन उसके पास है ना। तो हमको ना भगवान ने फल दिए थे, और जब मैंने शुरू किया ना, तो वो जो क्या बात चल रही थी,
आपने शुरू किया मेरा दिमाग एक हमारा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हर एक का ना जो भोजन है वो उसके पास भगवान ने दिया हुआ, हर एक के पास। जब मैंने स्टार्ट किया फल खाना तो मेरे को तो लगा भाई फल बड़े महंगे हैं, सच में। आप में से किस किस को लग रहा है? मैंने ना ऐसे किसी को फ़ोन किया जिससे मैंने सीखा था, जिसको मैंने जाना था। मैंने फ़ोन किया, भाई साहब फल तो खा लूँगा और खा भी रहा हूँ, आराम भी बहुत है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन महंगे कह रहे हैं, बहुत महंगे। 85 रुपये किलो आम है, 80 रुपये किलो, और मैं तो 3-4 किलो खा जाता हूँ, तो बड़ा महंगा है। साग था 200-300 रुपये का ना। तो बोलता है आपको शिव बाबा से प्यार है? मैंने कहा है। उसको आपसे प्यार है? मैंने कहा है। उससे आपने आज तक क्या मांगा? सारी दुनिया के लोग भगवान से पता क्या कहते हैं? हे भगवान सबको 2 रोटी जरूर दियो। क्या मांगते हैं? बोलता 2 के 6 दूंगा आपने। कितनी देता है? 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम, तो हर एक को मिलती नहीं मिलती? ऐसा कोई है जिसको रोटी ना मिलती हो? क्यों? मांगा क्या था? कोई मांगे मोटरसाइकिल कार तुम दे देगा, कोई माँ बाप को बेटा कहे पापा पापा मुझे मोटरसाइकिल दे दे, कोई कार लेके देगा? मोटरसाइकिल लेके देगा। हमने मांगी रोटी दी, 2 वक्त की रोटी मांगी, वो दी 3 वक्त की। तो बोलते तिलक भाई आप फल मांग के देखो। सच कहता हूँ, जब मैं बताता हूँ ना कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बहन ने मुझे कहा तिलक भाई अभी फ़ोन काट दो, आंखें बंद कर लो, शिव बाबा को याद करो, बोलो फल चाहिए बाबा, थोड़े बहुत नहीं, ढेर सारे, रोज़ चाहिए रोज़। उसके लिए मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो मेरा बाप है ना, तो फल देने पड़ेंगे। 21 जन्म तू देगा, तूने वर्षे की गारंटी दी थी, 1 जन्म तो शुरू हो गया। अभी मैं बैठा आँख बंद करके, सच मानो 15 मिनट के बाद में मेरे पास मेरे भतीजे की आवाज़ आई, तिलक चाचा तिलक चाचा। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलता बाहर कोई आया है, मैं कितनी आवाज़ें लगा रहा हूँ आपको। मैंने फिर बोलता वो ये दे के गया है। मैंने क्या? बोला पता नहीं, देखा नहीं मैंने। 15 किलो फल पे, क्या बात है। एक दुकान एक से हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी खाओ। तो मैंने कहा ये क्या? मैं रो पड़ा। शिव बाबा तू तो यार तुरंत काम करता है। हमने मांगा नहीं ना, मांगा कुछ हो।